हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग एक आधुनिक चित्रकार की चर्चा करेंगे जो कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से बंगाल शैली से जुड़े हुए थे, लेकिन अपने क्षेत्र में विशिष्ट उपलब्धि के कारण ये भी प्रसिद्ध हुए थे। और इनके संबंध में भी तीन चार प्रश्न है जहाँ से प्रश्न अधिकतर पूछे जाते हैं, और उसमें सैलोज मुखर्जी के संबंध में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न तो यही पूछा जाता है कि कौन सा रंगवादी कलाकार है। रंगवादी कलाकार क्यों कहा गया है, हम लोग आगे चर्चा करेंगे। और दूसरा, इनके बारे में महत्वपूर्ण चीज ये है कि इनका एक बड़ा ही प्रसिद्ध चित्र है मायूसी, जहाँ से प्रश्न पूछा गया है। और सैलोज मुखर्जी के संबंध में एक और महत्वपूर्ण चीज है कि इनका एक शिष्य था जिन्होंने कला के क्षेत्र में बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की थी। एक चित्रकार, एक कहानीकार, नाटककार राम कुमार, जिनकी अभी 2018 ईस्वी में दिल्ली में मृत्यु हो गई थी। तो दोस्तों, आइए इन सैलोज मुखर्जी के संबंध में और भी महत्वपूर्ण जानकारी ले लेते हैं। दोस्तों, सैलोज मुखर्जी जिनका जन्म 1907 ईस्वी में कलकत्ता में हुआ था, और दोस्तों इनकी मृत्यु 1960 ईस्वी में हो गई थी। और इन्होंने कला की शिक्षा कलकत्ता कला विद्यालय से ली थी, तो इसलिए कहा जाता है कि कलकत्ता कला विद्यालय में शिक्षा लेने वाले बंगाल शैली से जुड़े हुए कलाकार के रूप में भी लोग याद रखते हैं। और यहाँ इन्होंने कला की शिक्षा ली और उसके बाद में शिक्षण कार्य करने के लिए दिल्ली आ जाते हैं। दिल्ली में उकील स्कूल ऑफ आर्ट, जो दिल्ली का सबसे प्राचीन कला विद्यालय था, यहाँ ये शिक्षण कार्य करते हैं। और इन्हीं के निर्देशन में राम कुमार ने चित्रकला की शिक्षा ली थी। दोस्तों, राम कुमार की चर्चा हम लोग आगे की वीडियो में विस्तार से करेंगे, लेकिन आइए यहाँ देखते हैं सैलोज मुखर्जी, जो एक चित्रकार के साथ साथ ये लोक कला से भी प्रभावित थे, स्पेशली बसौहली की लोक कला से प्रभावित थे। और इनकी एक पुस्तक है फोक आर्ट ऑफ इंडिया, जो लोक कला पर आधारित है। और सैलोज मुखर्जी के द्वारा जो चित्रकारी की गई वो केवल तैल रंग से की गई। कहता है कि ये वाश तकनीक के विरोधी थे, लेकिन फिर भी हम लोग बंगाल शैली के रूप में स्मरण रखते हैं। और इनको कई उपनाम दिया गया, लेकिन जहाँ से प्रश्न पूछा जाता है सबसे महत्वपूर्ण है कि किस कलाकार को रंगवादी कलाकार कहा जाता है। दोस्तों, कहा जाता है कि इनके द्वारा जो चित्र बनाए गए थे उन चित्रों में रंगों में ताजगी दिखती है। ताजगी दिखने के पीछे कारण यह था कि इनके चित्र लोक कला से प्रभावित थे। रंग चटक लगाए जाते थे इनके चित्रों में, लाल चटक रंग लगाए गए हैं, मोटी रेखाएं खींची गई है, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ रंगों में ताजगी दिखेगी ही। तो इस रंगों में ताजगी के कारण इनको रंगवादी कलाकार कहा गया है। दोस्तों, इनको एक और उपनाम दिया गया है भाववादी कलाकार। और भाववादी कलाकार कहने के पीछे कारण ये था कि ये यूरोपीय चित्रकार हेनरी मातिस से प्रभावित थे, और प्रभावित होने के कारण इनको भाववादी कलाकार कहा गया। ये इन्हें लोक कलाकार कहा गया। भारत में बहुत से लोक कलाकार हैं और ये बसौहली शैली से प्रभावित थे। बसौहली शैली जो पहाड़ी चित्रकला शैली का एक भाग है, लेकिन वो बसौहली शैली अब एक लोक कला के रूप में प्रसिद्ध हो चुका है, तो उससे प्रभावित थे, इसलिए इनको लोक कलाकार कहा दिया गया। इनको संक्रांति कलाकार कहा दिया गया, इनको प्रभाववादी कलाकार कहा दिया गया। तो कई उपनाम दिए गए। और ये सैलोज मुखर्जी के द्वारा जो चित्र बनाए गए उसमें इन्होंने पहाड़ी शैली की एक शैली है कांगड़ा, उसकी लयात्मक रंग योजना को बड़ी सुंदरता से प्रयोग किए हैं।
और इनके द्वारा बहुत से चित्र बनाए गए थे, जिसमें एक चित्र मायूसी जो बहुत पूछा जाता है, ध्यान में रखिएगा। ग्रामीण परिवार इनका एक चित्र है, ये भी थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, जिसे सैलोज मुखर्जी ने 1951 ईस्वी में बनाए थे और जो वर्तमान समय में राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा नई दिल्ली में संग्रहित है। पतझड़ की तूफानी रात, मार्ग के श्रमिक, चुंबन, प्रेमी, कीड़ा करते पशु जैसे कई चित्र हैं। हालांकि ये चित्र और महत्वपूर्ण नहीं है, कुछ चित्रों की चर्चा किए वीडियो बहुत लंबा ना हो जाए, इसलिए इनके बारे में हम लोग बस इतनी ही जानकारी लेते हैं। और बंगाल शैली के एक और कलाकार हैं, उनकी चर्चा कर लेते हैं, और वो हैं मनीषी डे। दोस्तों, मनीषी डे के बारे में अगर हम लोग इम्पॉर्टेंट चीज़ की चर्चा करें तो सबसे महत्वपूर्ण तो यही है कि मनीषी डे बंगाल शैली के चित्रकार थे। मनीषी डे का एक चित्र श्रृंखला है भारतीय कुमारियाँ, ये भी महत्वपूर्ण है, यहाँ से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और बंगाल शैली के चित्रकार थे और ये एक प्रतिष्ठित चित्रकार परिवार में पैदा हुए थे। इनके भाई मुकुल चंद्र डे, बीरेन डे कला के क्षेत्र में बड़ी महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल किए थे, हम लोग इसकी भी चर्चा करेंगे। लेकिन आइए हम लोग इनके बारे में थोड़ा सा विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों, मनीषी डे जिनका जन्म 1906 ईस्वी में ढाका में हुआ था, जो आज बांग्लादेश में है। दोस्तों, इनके जन्म को लेकर के थोड़ा सा विभिन्न किताबों में इसे भिन्न भिन्न समय दिए गए हैं। जैसे हम लोग राम किंकर बैरी को देखते हैं, कुछ किताबों में 1906 दिया गया है, कुछ में 1910 दिया गया है। नंदलाल बोस के जन्म को लेकर लोग देखते हैं कि कहीं 1882 दिया है, कहीं 1883 दिया गया है। तो ऐसे इनके भी जन्म को लेकर के कई किताबों में भिन्न भिन्न समय दिया गया है। कुछ किताबों में 1906 दिया गया है, कुछ किताबों में कहा गया है कि इनका जन्म 1909 ईस्वी में ढाका में हुआ था। और दोस्तों, इनकी मृत्यु 1966 ईस्वी में कलकत्ता में हुई थी, इस पर कोई विवाद नहीं है। दोस्तों, आप लोगों को बताए थे कि मनीषी डे बंगाल के एक प्रतिष्ठित परिवार में पैदा हुए थे। इनके पिता कालू चंद्र डे थे, उनको भी कला के प्रति रुचि थी। और कालू चंद्र के 3 पुत्र थे, मुकुल चंद्र डे, मनीषी डे और बीरेन डे। और इनकी एक पुत्री थी रानी चंद्रा। तो दोस्तों, इसमें जो मनीषी डे थे और रानी चंद्रा थी, इन्होंने ये दोनों बंगाल शैली के चित्रकार थे। और इनकी जो बहन थी रानी चंद्रा, वो अवनींद्रनाथ टैगोर की शिष्य थी, वो भी बंगाल शैली की चित्रकार थे। और मनीषी डे भी बंगाल शैली के चित्रकार थे। जबकि इनके भाई मुकुल चंद्र डे वो एक ग्राफिक आर्टिस्ट थे, छपा कलाकार के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त किए थे। और कहता है कि विदेशों में छापा कला की शिक्षा लेने वाले यही मुकुल चंद्र डे थे। और इनके एक भाई बीरेन डे थे, जिनको भारत का पहला तांत्रिक कलाकार कहा जाता है। तो ये तीनों भाई महत्वपूर्ण है, इनसे पूछा भी गया है, प्रश्न भी पूछा गया है। आइए मनीषी डे पर ध्यान केंद्रित करते हैं। दोस्तों, मनीषी डे कला की शिक्षा लेने के लिए यहाँ शांति निकेतन आते हैं और शांति निकेतन के कला भवन में नंदलाल बोस के दिशा निर्देशन में शिक्षा लेते हैं। हालांकि इनका सहयोग जो है अवनींद्रनाथ टैगोर का भी बड़ा रहा इनके शिक्षण कार्य में। और यहाँ शिक्षा लेने के उपरांत मनीषी डे दिल्ली आ जाते हैं और दिल्ली में इन्होंने दिल्ली कला विद्यालय में शिक्षण कार्य किया। और इनके द्वारा जो चित्रकारी का इनके माध्यम रहा वो टेम्पेरा तकनीक रहा। इन्होंने जल रंग से टेम्पेरा तकनीक में चित्र बनाए। हालांकि कहा जाता है कि इनके सर्वाधिक चित्र तैल माध्यम में बने हुए हैं। और इनके द्वारा जो दोस्तों चित्र बनाया गया उसमें लाल और नारंगी रंग को अगर हम लोग देखें तो मनीषी डे 1948 से लेकर के 66 ईस्वी तक अपने चित्रों में लाल और नारंगी रंग का
सबसे ज़्यादा प्रयोग किए। और कहा जाता है कि इस समय में बंगाल शैली के चित्रकार के रूप में ये काम करते हैं, लेकिन इनका अगर सबसे प्रिय रंग पूछा जाएगा तो वो गुलाबी है। और अगर हम लोग मनीषी डे को देखें तो चित्रकार के साथ साथ इन्होंने विज्ञापन के क्षेत्र में बड़ा उत्कृष्ट कार्य किया। और मनीषी डे ने कई जानी मानी प्रतिष्ठित कंपनियों के लिए विज्ञापन बनाए, जैसे उसमें टाटा कंपनी है, कुछ टेक्सटाइल मिल हैं, कपड़े की मिल है, या कह सकते हैं भारतीय रेलवे के लिए इन्होंने विज्ञापन बनाए। और कहता है कि इनके द्वारा जो पोस्टर बनाए गए थे वो देश के लिए एक आदर्श माना गया। और इन्होंने विज्ञापन डिजाइन में एक कीर्तिमान स्थापित किया। दोस्तों, यहाँ देखते हैं मनीषी डे की चित्र श्रृंखला जो महत्वपूर्ण है भारतीय कुमारियों। और दोस्तों, यह चित्र श्रृंखला इन्होंने कैनवास पर तैल रंग से बनाए। और इसमें इन्होंने अधिकतर अपने सबसे प्रिय रंग गुलाबी रंग का प्रयोग किए। और इनके चित्रों में देखें तो बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन चित्रों में कुछ देख लेते हैं। एक इनका चित्र है बंगाली वोमेन अर्थात बंगाली औरतें, डॉटर ऑफ सॉयल, सीटेड वोमेन, म्यूजिशियन, जैसे इनके कुछ प्रमुख चित्र रहे। तो दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में शैलोज मुखर्जी और मनीषी डे के संबंध में जानकारी लिए। जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। और यदि हमारा वीडियो यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करिए। हमसे जुड़ने के लिए, वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।